हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीना मैथ्स क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ 6.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल का पहला एग्जाम्पल कहता है दो लाइंस हमें दे रखी हैं, पैरेलल हैं पी क्यू आर एस के। हमें एंगल फाइंड करना है एक्स एम वाई। ठीक है, एक्स एम वाई हमने क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, कि पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो M पॉइंट में से पास हो रही होगी। ठीक है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ, अ पैरेलल लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट M A B। हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। तो यानी कि एंगल QXM इक्वल हो जाएगा एंगल XMB के, यानी कि इक्वल नहीं आएगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स के कारण इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री तो इसका वैल्यू क्या है, QXM की वैल्यू क्या है हमारे पास, 135 डिग्रीज प्लस एंगल XMB 180 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालनी है तो 135 को उधर माइनस कर दें, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, $45 डिग्रीज। क्या बचेगा हमारे पास, 45 डिग्री बच गया। किसकी वैल्यू आ गई है, XMB, यानी इसकी कितनी आ गई, 45 डिग्रीज। ठीक है, अब RYM एंगल और एंगल BMY, ये एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और पैरेलल लाइंस के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। इफ लाइंस आर पैरेलल देन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 40 डिग्री। आगे 40 डिग्री। अब अगर हम इस एंगल को और इस एंगल को प्लस कर दें तो हमारे पास XMY एंगल आ जाएगा, यानी कि एंगल XMY इज इक्वल्स टू 45 प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 85 डिग्री। ये क्या आ गया, हमारा आंसर हो गया। आंसर आ गया हमारे पास 85 डिग्रीज, ये मैं निकालना था। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल कहता है इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस। अगर कोई ट्रांसवर्सल है, वो दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है। टू लाइंस हमें रैंडम कह दिया, कोई भी दो लाइंस हैं, उन्हें एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ABCD PQ। ठीक है, ABCD PQ, इसको हम RS नेम दे देते हैं इन पॉइंट्स को। ठीक है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो बाइसेक्टर है इन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का वो पैरेलल है। बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, जो एंगल को हाफ हाफ कट कर दे। अब जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर है वो पैरेलल है, यानी कि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल सिर्फ पैरेलल लाइंस पे नहीं बनते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहीं पे बन सकते हैं। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब हो गया कि अगर कोई इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है, ठीक है, लेकिन है दोनों सेम तरीके से खड़े हैं। अगर ये यहाँ से ऐसे बाहर खड़े, ये भी इस ट्रांसवर्सल के इधर खड़ा है, ये भी इस ट्रांसवर्सल के इधर खड़ा है, उनका तरीका एकदम सेम है, तो वो क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, उसके कोरस्पॉन्डिंग खड़ा है। ठीक है, तो क्या आ गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो सकते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या आ गया कि जो बाइसेक्टर्स हैं वो पैरेलल। अब मान लिया इसका बाइसेक्टर ले लिया हमने E, इसका बाइसेक्टर हमने ले लिया F। बाइसेक्टर है तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। ओके, हम लेट कर लेते हैं इसको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। अब हमें प्रूव क्या करना है, गिवन RE पैरेलल टू SF। RE किसके पैरेलल है, SF के पैरेलल है। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है AB पैरेलल है CD के, ये हमें
प्रूव करना है। ठीक है, आर ई को एस एफ के पैरेलल दे रखा है। अगर ये पैरेलल दे रखा है, मैं इसको अगर पीछे की ओर एक्सटेंड करूं, इसको पीछे की ओर एक्सटेंड किया जब हमने क्या देखा, पी क्यू क्या जा रहा है, एक ट्रांसवर्सल जा रहा है इस लाइन में से, तो हम कह सकते हैं, और ये पैरेलल लाइंस है तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। लाइंस आर पैरेलल और ट्रांसवर्सल इज पासिंग थ्रू देम, तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, वो इक्वल हो जाएंगे। तो यानी कि एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, है ना। अब एंगल 1 क्या है, एंगल इस पूरे पी आर बी एंगल का, एंगल 1 इज हाफ ऑफ एंगल पी आर बी। इस पी आर बी एंगल का, यानी कि एंगल हम ले लेते हैं इसको 5, ये एंगल 5 का क्या है, हाफ है ना। और एंगल 3 क्या है, एंगल 3 इज हाफ ऑफ एंगल आर एस जी, यानी कि इसको हम अगर एंगल 6 ले लें, एंगल 6 का हाफ कह सकते हैं। ठीक है, हाफ ऑफ एंगल 6। अब एंगल 1 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, एंगल 3 की मैंने यहाँ पुट कर दी, एंगल में हाफ से हाफ कट जाएगा, एंगल 5 किसके इक्वल आ गया, एंगल 6 के। और एंगल 5 और एंगल 6 क्या थे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल थे ए बी और सी डी लाइन के। ए बी और सी डी लाइन के कोरस्पॉन्डिंग एंगल थे, एंगल 5 और एंगल 6। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल आ जाते हैं तो लाइंस क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो हमने इसको पैरेलल प्रूफ कर दिया। ओके, एग्जाम्पल 3 कहता है ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है। हमें प्रूव करना, हमें फाइंड करना है एक्स वाई जेड एंगल, और हमें एंगल बी ई एफ की वैल्यू हमें दे रखी है 55 डिग्रीज। एंगल बी ई एफ की 55 दे रखी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, और गिवन है ए बी जो है सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। तो हमने ये थ्योरम करी है कि लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल, तो ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है, यानी ए बी भी ई एफ के पैरेलल है। ठीक है, अब हम देखें तो अगर सी डी ई एफ के पैरेलल है, इफ सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, तो एंगल वाई प्लस 55 डिग्री 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों, को इंटीरियर एंगल, तो को इंटीरियर एंगल की वजह से क्या हो गया, ये इक्वल आ गया। को इंटीरियर एंगल की वजह से क्या आ गया, 180 डिग्री के इक्वल आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 55 डिग्री, यानी कि 125 डिग्री, 125 डिग्रीज आ गया। अब एंगल x जो है एंगल y के इक्वल आएगा। x y के इक्वल क्यों आएगा, क्योंकि वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल y बिकॉज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो होगी 2 की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, x की भी कर ली हमने 125, y की भी कर ली हमने 125। अब बचा z। z की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, z की वैल्यू देखें तो ये ए बी ई एफ के पैरेलल है, ए बी लाइन ई एफ के पैरेलल है। ए ई एक ट्रांसवर्सल मान सकते हैं हम, जो इन दोनों लाइंस को कट कर रहा है। ए बी इज पैरेलल टू ई एफ एंड ए ई इज ए ट्रांसवर्सल जो इनको कट कर रहा है। और ट्रांसवर्सल के दोनों अगर सेम साइड हो, उन दोनों एंगल क्या होते हैं, दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो उन दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है वो 90 प्लस एक्स प्लस जेड है ना, जेड प्लस 55 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो 90 प्लस 55 प्लस इसके इक्वल आ गया। z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 90 माइनस 55 डिग्री, यानी कि 90 माइनस 55 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 35 डिग्री क्या आ गई, z की वैल्यू। हम z की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने को इंटीरियर का क्या क्या निकाला, हम इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं। ए बी अगर पैरेलल लाइन है ई एफ के, अगर ए बी पैरेलल है ई एफ के, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा, 90, ये भी 90। अगर ये 90 है तो एक लाइन है, तो लाइन के ऊपर अगर कोई रे है तो उन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो 90 प्लस 55 प्लस जेड इज इक्वल टू
180 डिग्री। यहाँ से भी सेम बनता है, यहाँ से भी सेम बनता है, लेकिन हम 6.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं इसलिए मैंने को इंटीरियर वाला यूज़ किया। हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओके।